हेलो। मैं डॉक्टर शंभू कुमार सिंह, किसान, धमदाहा पूर्णिया से। हमारे यहाँ जब मैं पिछले 50 वर्षों की खेती को देखता हूँ तो हमारे यहाँ जब नहरें नहीं आई थीं तो कैश क्रॉप में मिर्ची की खेती होती थी, काफ़ी होती थी कृषि। बाद में नहरों के आने से हमारी जो मिट्टी है उसमें सीलन आ गई, आर्द्रता बढ़ गई। फलस्वरूप मिर्ची की खेती लगभग समाप्त हो गई। कुछ हद तक आलू की खेती भी प्रभावित हुई, पर ईख, पटसन, धान, मकई, गेहूँ जैसी फसलें खूब होती रही। पर जब हम 1995 के बाद के दिनों को देखते हैं और इसकी खेती को देखते हैं तो धमदाहा में, या धमदाहा ही नहीं कहिए, सीमांचल एरिया में सूरजमुखी की खेती की बढ़ोतरी हुई। पर क्या हुआ, हो सकता है कि यहाँ पर उसके प्रसंस्करण की सुविधा नहीं रहने के कारण या सही उपज मूल्य नहीं मिलने के कारण सूरजमुखी की खेती लगभग समाप्त प्राय है हमारे यहाँ। और अभी क्या है कि मकई की खेती, धान की खेती काफ़ी होती है। पटसन की खेती प्रभावित हुई है, वो लगभग नहीं होती है, फिर भी कुछ हो रही है। गेहूं की खेती भी प्रभावित हुई है, क्योंकि जब हम अक्टूबर में, नवंबर में मकई लगाना चाहते हैं तो किसी एक ही फसल को लगाएंगे, गेहूं अथवा मकई। तो मकई की खेती चूँकि ज़्यादा इनकम देती है तो हम लोगों ने, हमारे किसान भाइयों बहनों ने मकई की खेती पर ज़्यादा जोर दिया और गेहूं की खेती उससे प्रभावित हुई है। अब तो माल मवेशियों को खिलाने के लिए भी भूसा की कमी हम देखते हैं गाँवों में, बल्कि केला को धूखने के लिए जो थोड़ी सी भूसा की ज़रूरत होती है वो अभी हम लोगों को कहीं खोजना पड़ता है। चूल्हा बनाने के लिए मिट्टी में भूसा मिलाने के लिए भी भूसा हम लोगों को नहीं मिल पाती है। तो ऐसी स्थिति हो गई है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो परंपरागत खेती होती थी बकुली की, जिसे हम स्थानीय भाषा में बाकस कहते हैं, तीसी जिसे स्थानीय भाषा में हम चिकना कहते हैं, और मसूरी, मूंग, केलाई और अन्य दाल जो है, दलहन जो, जैसे कि अरहर, और एक है कुल्थी। इन सारी इन सारी इन सारी दालों की खेती और अन्य जो फसलें हैं दलहन और तिलहन की, वो प्रभावित हुई है। तीसी तो लगभग नगण्य है, जो ऑर्गेनिक खेती होती थी यहाँ पर। तीसी में लोग कोई भी खाद नहीं दिया करते थे। इसके अलावा मटर, केराव भी हमारे धमदाहा एरिया में प्रभावित हुई है खेती के मामले में। हम अब ज़्यादातर धान करते हैं। धान में भी देसी धान की खेती समाप्त हो गई। जैसे कि पहले चंदनचूड़, तुलसी मंजरी, नाजिर पंझाली, शुक्ला
जैसे धान हम लोग उपजाते थे खाने के लिए और बेचने के लिए भी। उसमें कुछ मोटे भी धान हुआ करते थे, जैसे कि पंकज, राधा, सीता जैसी किस्में। हालांकि ये रिसर्च की हुई किस्में थी उस वक्त, मैं प्रयोगशाला में विकसित की हुई। पर धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल बीज हमारे जो नेटिव सीड्स हैं उनकी खेती समाप्त हो गई। मकई की भी जो देसी बीजें थी वो अभी, क्योंकि भदई मकई तो हम लोग अब करते नहीं हैं। झूठी की परंपरा ख़त्म हो गई, बीज रखने की परंपरा ख़त्म हो गई। और अभी चूँकि अभी मई है, अब देखेंगे कि मकई की खेती जहाँ जहाँ हो रही है, मकई कटने के बाद हम उसको धान के लिए अथवा कहीं कहीं पटसन के लिए उन खेतों को तैयार करना शुरू करेंगे। मूंग की खेती लगभग नहीं है हमारे पूर्णिया या धर्मपुर इलाके में। मूंग की खेती परंपरागत से होती थी और उसमें कहीं कोई खाद नहीं दिया जाता था, देसी बीजों का प्रयोग होता था। और इनका स्वाद, इनकी पौष्टिकता काफ़ी थी और बहुत सुंदर स्वाद इनका होता है। तो अब वह भी कब समाप्त प्राय है। यह दुखद है हमारे किसान साथियों के लिए यह देखना, जो जागरूक हैं। लेकिन हम ही तो कर रहे हैं, खेती भी तो वही हम ही कर रहे हैं। तो हमें सचेत होना है कि हमें कैसे खेती करनी है, क्योंकि मकई की खेती अगर हम करते हैं तो कम से कम 3 पटवन देते हैं और अधिक से अधिक 6 पटवन देते हैं। तो भूगर्भीय जल का जो दोहन होता है वो तो होता ही है। हम कीट प्रबंधन में भी बेतरह रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। कहीं इतनी बात होती है मिट्टी जांच की, लेकिन कोई भी किसान, किसी के भी पास सॉइल हेल्थ कार्ड नहीं है। वे अपने मन से कट्ठा में इतना दे दो, वो ऐसा करके देते हैं। तो मिट्टी की जो क्वालिटी है वो उसका तो क्षरण हो ही रहा है। फसल की भी क्वालिटी का डिटोरिएशन हो रहा है। उपज भी अब वैसी नहीं हो रही है जो जैसी पहले हुआ करती थी। और धीरे धीरे यह एक घातक साइन है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। इसको भी देखना होगा कि पूर्णिया में जहाँ पहले 15 फीट पर, 20 फीट पर, 30 फीट पर पानी मिल जाया करता था, अब वहाँ 45 फीट पर पानी मिलता है। लोग कहते हैं अरे 45 फीट पर भी तो मिल ही जा रहा है ना। पर यह 25 से 45 पर मिल रहा है या 20 फीट का जो अंतर है, यह एक बहुत बड़ी खतरे का संकेत है कि हम खेती को जाने अनजाने अवैज्ञानिक ढंग से करके किसी और अपने भविष्य को लेते जा रहे हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बागवानी में भी अगर लकड़ी की बागवानी कर रहे हों तो उसमें पॉपुलर को हम बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। एमसील पॉपुलर और इस सफ़ेदा जिसको यूकेलिप्टस कहते हैं उसको हम लोग ज़्यादा लगा रहे हैं। सरकार की भी योजना है, यह भी बहुत अवैज्ञानिक है। हम लगाएं तो चंदन लगाएं, शीशम लगाएं, महोगनी लगाएं, गंभार लगाएं, नहीं हो तो वो जंगली जो जलेबी है उसको लगाएं। बहुत से ऐसे हैं जो हम लोग लगा सकते हैं, वन बबूर लगाएं। लेकिन कुछ ऐसे जो हमारे इकोलॉजी के लिए बेहतरीन पेड़ पौधे नहीं हैं, उनको नहीं लगाएं। केला की खेती से भी हम लोगों ने अच्छी कमाई की अपने धर्मपुर परगना में, पर अबाध रूप से
एक ही फसल, चूँकि फसल चक्र उसमें लेने का कोई हम लोगों ने कोशिश नहीं की, जबकि उसमें बहुत सी संभावना थी केला की खेती में, तो हमने वैसा भी नहीं किया। और उसमें जो जितने कीट प्रबंधन के भी तरीके थे अवैज्ञानिक हमने प्रयोग किया, रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया। इससे क्या हुआ कि मिट्टी खराब हो गई। केले में जो रोग हुआ करते थे, जो इसको हम लोग संभाल लिया करते थे, वे अब वैसे होते नहीं हैं। वो जैसे अभी कोरोना जैसे आता है, उसी तरह से केले में भी महामारी के रोग होने लगे। उसका प्रभाव अन्य फसलों पर भी पड़ा। अब देखिएगा कि कहीं कहीं शीशम में लाखों लाख शीशम संक्रमित होकर ख़त्म हो गए, सूख गए। तो यह स्थिति है। जब मैं अपने अनुभव का, व्यक्तिगत अनुभव, यह कोई एकेडमिक मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं उतना विद्वान नहीं हूँ। मैं मीडिया का डॉक्टरेट किया हुआ एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, खेती करता हूँ, और जो आँखों से देखी मैंने जो बातें, जिसे मैंने करके देखा, उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। या धीरे धीरे हम खेती के क्षेत्र में पिछड़ते जा रहे हैं, बल्कि होना यह था कि हम लोग आगे बढ़ते, समाज के लिए कुछ नई प्रतिमान कायम करते खेती में, अपने आर्थिक सबलीकरण को एक नए आयाम देते, एक नया पड़ाव देते। वैसी बात नहीं है। हम तो अब देसी बीज भी, बल्कि झिगनी, नेनुआ, कद्दू, सीम, खीरा जैसे जो हम आरी बारी जारी का जो होता था, फसलें होती थी, उनको भी हम ख़त्म कर दिए। यहाँ पर कितने तरह के बैगन हुआ करते थे, सफ़ेद, हरे और बैंगनी कलर के, लंबे गोल। तो अब तो वैसे आते नहीं हैं। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीड यहाँ पर आते हैं, और जिनको हम बीज हम तैयार नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बीज खरीदना पड़ता है हम लोगों को। इनके गोभी है और भी जो फसलें हैं, स्वाद के मामले में एकदम निष्कृष्ट हैं। क्योंकि मैं खा के देख चुका हूँ अपने बचपन में भी, 66 से 70 के दौरान, और 70 से 75, फिर 85 से 90, और 90 से फिर देखिए कि 2021 का जो यह समय है, स्वाद का जो सफ़र चला है, और विभिन्न पड़ावों से गुजरते हुए आज बेस्वाद की स्थिति में हम लोग आ चुके हैं, जो हमारी फसलें आती हैं। तो आज मित्र राजेंद्र पाठक जी के अनुरोध पर इतना ही। सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार।